2023 आने वाला है। दुनिया पर एक बड़ा संकट आएगा और आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि महान भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि स्वामी अच्युतानंद दास जी, बाबा वेगा, नोस्ट्राडामस इन भविष्यवाणियों को स्पष्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बाबा वेगा की। बाबा वेगा को उनकी भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। इनका असली नाम वेगेलिया गुस्तेरोवा था। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। और अगर बात करें इनकी 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की, तो बाबा वेगा के अनुसार 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होने वाला है और इसके बहुत ही भयंकर परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। बाबा वेगा की भविष्यवाणियों के अनुसार रूस और यूक्रेन का युद्ध 2024 तक चलने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें एक सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो घर आने के कोई चांस नहीं है। बाबा वेगा की भविष्यवाणी के अनुसार अभी तो युद्ध 2024 तक चलने वाला है। इस ऑडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया था। बाबा वेगा ने 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई एशियाई देशों में उन्होंने बाढ़ के बारे में बताया था, जो कि बिल्कुल सच साबित हुआ है। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही को तो आप सभी ने देखा ही था। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट से परेशान हैं। इसके अलावा बाबा वेगा ने आगे भविष्य के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। बुध की तरफ भी एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। 2033 में पृथ्वी पर विशाल बर्फ के पहाड़ पिघलकर गिरने लगेंगे। 2043 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कामयाब हो जाएगी। 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा और अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे तापमान में अचानक गिरावट आ जाएगी। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों में रोशनी देगा। 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे। इन्हें साइबोरस कहा जाएगा। 2154 में कृत्रिम विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी और 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल का जन्म होगा। 2201 में सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनने लगेंगे। 2480 में दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। अब आपको बताते हैं बाबा वेगा की वो भविष्यवाणियां जो कि सत्य साबित हो चुकी हैं। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी होगा और बराक ओबामा राष्ट्रपति रह चुके हैं। चेकोस्लोवाकिया का अलग होना, लेबनान में दंगे, इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, सोवियत यूनियन का विघटन, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना, सीरिया में सिविल वॉर, इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से लेकर ISIS जैसे आतंकी संगठनों का सामने आने वाली भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं और जो कि सच भी थी। अब बात करते हैं नोस्ट्राडामस की। नोस्ट्राडामस फ्रांस में एक 16वीं सदी के भविष्यकर्ता थे। नोस्ट्राडामस केवल भविष्यकर्ता ही नहीं, डॉक्टर और शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज किया करते थे और इन्होंने अपने कविताओं के जरिए बहुत सी भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन भी किया है। अब बात करते हैं नोस्ट्राडामस की 2023 को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। दावा किया जा रहा है कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के अनुसार 2023 में तृतीय विश्व युद्ध होगा और अभी की स्थितियों को देखकर इन सभी बातों को नकारा भी नहीं जा सकता। नोस्ट्राडामस ने लिखा है कि ये युद्ध 7 महीने तक चलेगा। इस युद्ध में लाखों लोगों की जानें भी जाएंगी। नोस्ट्राडामस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया के कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो लोग इस युद्ध में बचेंगे वो नए सिरे से अपनी जिंदगी
जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि चीन और ताइवान में भी संघर्ष बढ़ा तो विश्व युद्ध होना तय है। उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि मंगल की रोशनी निकल रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है कि मंगल पर इंसानों के जाने की बात कही जा रही है। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में कई खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणियां भी की हैं। नास्ट्रेडमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1564 को हुई थी। नास्ट्रेडमस ने हिटलर का शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमले और फ्रांस की क्रांति को लेकर भी भविष्यवाणियां की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई है। अब बात करते हैं संत श्री अच्युतानंद दास जी के बारे में। ये भी बहुत ही ज्ञानी और प्रसिद्ध थे। संत अच्युतानंद दास जी 16वीं सदी के कवि, उड़ीसा के वैश्व संत थे। इन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। 500 साल पहले उड़ीसा में महान संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में लिखा है कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी। भयानक बाढ़ के बाद भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा। शनि की पुण्य कुंभ राशि में आने के कारण युद्ध का दौर चलेगा। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में बताया कि 2019 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी। 17 जनवरी 2023 में शनि पुण्य कुंभ राशि में आएंगे, इसलिए कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा और विजयी रूस पूरे विश्व की अगवाही करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह इन युद्धों में मारे जाएंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा और रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, वो एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी किताब भविष्य मलिका में भारत पर होने वाले हमले और घटनाओं के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और काफी तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर में ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज भी कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज के जलने और गिरने की घटना कई बार सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध महंत करमदास बापू जी के बारे में। उन्होंने 2019 में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। लेकिन हाल ही में उन्होंने 2023 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने इससे बचने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इससे बचने के लिए सबको ज्वार और बाजरे की फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास बाजरा है तो आप केवल पानी के भरोसे भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2023 को लेकर की गई महान भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियाँ। आपको इन भविष्यवाणियों में कुछ सच्चाई नजर आती है या फिर आपको ये सिर्फ मन घड़ंत बातें ही लगती हैं? क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ तो सच साबित भी हो चुकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और